नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 नवंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल की आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री शाह का चुनावी दौरा रद्द, अब देवली आएंगे स्मृति ईरानी। शिमला आ सकती हैं सोनिया गांधी, दिल्ली की दूषित हवा से हो रही परेशानी। केंद्रीय मंत्री गडकरी और ईरानी आज जयपुर में कई सीटों पर करेंगे प्रचार। पीएम ने शेयर किया बच्चों संग मस्ती का वीडियो। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राहुल गांधी की आज श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में जनसभाएं होंगी। इन सभाओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस प्रत्याशी, पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल होंगे। राहुल दोपहर 2 बजे हनुमानगढ़ जिले के नोहर पहुंचेंगे। नोहर में वे कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद शाम 4 बजे साधु शहर में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई दिग्गज नेता आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द हो गया है। उनकी जगह अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी सभाएं करेंगी। देवली में गुरुवार दोपहर को स्मृति ईरानी भाजपा प्रत्याशी विजय बैंसला के समर्थन में शहर के अटल उद्यान में चुनावी सभा करने पहुंचेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थित परिसर में उतरेगा, जहां से काफिला CISF लिंक रोड, पीर बाबा व गौरव मेडिकल आयुर्वेदिक से होते हुए सभा स्थल अटल उद्यान में पहुंचेगा। सुरक्षा की दृष्टि से CISF के मुख्य गेट के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा यह लिंक रोड से जुड़ने वाली गलियों पर भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कारण बिगड़ रहे हालात के बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी शिमला आ सकती हैं। सोनिया के प्रस्तावित दौरे के दृष्टिगत शिमला के छराबड़ा में सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सोनिया गांधी कुछ समय पहले बीमार चल रही थी, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और प्रदूषण से बचने की सलाह दे रखी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रदूषण के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जयपुर से रवाना हुए चुनावी रथ अजमेर, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर, नागौर व जोधपुर जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। पहले दिन जनादेश यात्रा जयपुर महानगर क्षेत्र के सिविल लाइंस, आदर्श नगर, झोटवाड़ा, सांगानेर, विद्याधर नगर और बगरू तथा दूदू के साथ ही अजमेर जिले के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां यात्रा का लोगों ने पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया। वहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी मौका मिलता है वह बच्चों के साथ मस्ती करने का मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बच्चों संग मस्ती का एक वीडियो शेयर किया है। उनका ऐसा अंदाज आपने पहले नहीं देखा होगा। वीडियो में पीएम का निराला अंदाज देखा जा सकता है। पहले वो बच्चों का आपस में सिर लड़ाते हुए दिखते हैं, फिर अपने माथे पर 1 रुपए का सिक्का चिपकाते हैं। यह कोशिश उन बच्चों पर भी करते हैं। इस वीडियो को पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। यह पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने बच्चों के साथ वक्त बिताया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर वह बच्चों के साथ मस्ती करते देखे जा चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यहां पार्टी के वॉर रूम में देर रात तक बैठक की। गहलोत ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठक की एक तस्वीर पोस्ट की। कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश भी बैठक में मौजूद थे। फोटो में सभी नेताओं को वॉर रूम में बैठे हुए देखा जा सकता है। वेणुगोपाल ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि यह एक रूटीन मीटिंग थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में 10वीं और 12वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर में और वार्षिक परीक्षा मार्च में प्रस्तावित है। चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर सरकारी स्कूलों में अभी तक 30% कोर्स ही पूरा हो सका है। नियमानुसार अब तक 50% कोर्स पूरा हो जाना चाहिए था। अब नवंबर का पूरा महीना चुनाव और त्योहारी अवकाश में निकल जाएगा। दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा आ जाएगी और महीने का ज्यादातर हिस्सा परीक्षा और मूल्यांकन में चला जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर बोर्ड स्टूडेंट्स की तैयारी और परफॉर्मेंस का पता चलता है। इसके बाद पूरा कोर्स कराने के लिए सिर्फ जनवरी ही बचेगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रुणीचा में मेले का आयोजन हुआ। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की।
आज सुबह 4 बजे बाबा रामदेव की समाधि पर पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद आरती कर समाधि स्थल का मुख्य प्रवेश द्वार खोला गया और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर दर्शन किए। समाधि स्थल के द्वार खुलते ही बाबा रामदेव के जयकारों से समाधि परिसर व आसपास का क्षेत्र गूंज उठा। सुबह 8 बजे भोग आरती के साथ समाधि पर स्वर्ण मुकुट चढ़ाया गया। बुधवार को दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ जारी रही और लंबी कतार लगने से श्रद्धालुओं को दर्शनों के लिए 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में पहली बार दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा दी है। कोटा जिले में सिर्फ 5% मतदाता ही इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ज्यादातर मतदाता मतदान केंद्रों पर ही जाकर मतदान करना चाहते हैं। जिले की 6 विधानसभाओं में दिव्यांग व 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की कुल संख्या 35,108 है, जिनमें से 23,689 बुजुर्ग और 11,429 दिव्यांग मतदाता हैं। उनमें से मात्र 1,757 मतदाताओं ने ही इस सुविधा के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। कोटा जिले में वर्तमान में कुल 14,58,997 मतदाता हैं। उनमें से 11,429 दिव्यांग मतदाता हैं। इनमें भी 7,523 पुरुष व 3,906 महिला मतदाता हैं। भीलवाड़ा जिले में चुनावी प्रचार लगातार जोर पकड़ रहा है। 25 नवंबर को मतदान में महज 9 दिन बचे हैं। जिले की 7 सीटों पर भाग्य आजमा रहे 61 प्रत्याशियों को जमकर पसीना बहाना पड़ रहा है। जिले में करीब 18,51,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें 70,000 से ज्यादा नव मतदाता हैं। जिले में भीलवाड़ा, शाहपुरा, आसींद, जहाजपुर, सहाड़ा, जहाजपुर तथा मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 25 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग के नियमानुसार प्रत्याशी 23 नवंबर तक रैली, सभा और अन्य आयोजन कर सकेंगे। इसी दिन शाम 5 बजे बाद प्रचार प्रसार थम जाएगा। त्योहारों के बीच दूसरे शहरों राज्यों से प्रवासियों की घर वापसी से उदयपुर में रोडवेज की आमदनी रोज 2 से 3 लाख रुपए तक बढ़ी है। दीपावली से पहले नवंबर के पहले 5 दिन औसत 12,92,000 का रेवेन्यू था, जो 9 व 10 नवंबर को रिकॉर्ड 16 लाख पार हो गया। हालांकि 11 व 12 नवंबर दीपावली को यात्री घटने के साथ आंकड़ा औसत 14,53,000 तक सिमट गया। निगम प्रबंधन के अनुसार दीपावली के बाद छुट्टियों के चलते यात्री भार नहीं मिलने से कमाई का ग्राफ काफी गिरा है। गत 13 नवंबर को कमाई घटकर सिर्फ 5,41,000 रुपए प्रतिदिन तक रह गई थी। उदयपुर डिपो से रोज औसत 36,000 किलोमीटर बसों का संचालन किया जाता है। शूटिंग के दौरान सेल्फी लेने वाले एक बच्चे को थप्पड़ मारने के प्रकरण में नाना पाटेकर ने माफी मांग ली है। वीडियो वायरल होने के करीब 17 घंटे बाद नाना पाटेकर ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, उस बच्चे को कंफ्यूजन में थप्पड़ मार दिया। दरअसल फिल्म वैसा ही एक सीन भी शूट होना था। उसी के रिहर्सल रीटेक में वो बच्चा आ गया और मैंने फिल्म का सीन समझकर उसे थप्पड़ मार दिया। बाद में सच्चाई पता चलने पर पछतावा हुआ, लेकिन बच्चा नहीं मिला। पूर्वांचल वासियों का महापर्व डाला छठ 17 नवंबर से नहाए खाए के साथ शुरू होगा। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। उत्तर भारत की जयपुर में प्रमुख श्री वैष्णव पीठ श्री गलता जी में यह मेला भरेगा। वहीं इस बार मुख्य आयोजन शास्त्री नगर स्थित स्वर्ण जयंती गार्डन के पीछे किशन बाग में होगा। इसके अलावा शहर में कई जगह पर कृत्रिम जलाशय बनेंगे, जहां समाज बंधु छठ मैया का गुणगान करते हुए अस्तांचलगामी व उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। डाला छठ महापर्व 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही संपन्न होगा। झालावाड़ जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय चंद्रभागा कार्तिक मेले में 3 दिवसीय रंगारंग, रोमांच एवं एडवेंचर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला पर्यटन अधिकारी सिराज कुरैशी ने बताया कि 26 नवंबर को दोपहर 3 बजे झालरा पाटन में द्वारिकाधीश मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें बैंड बाजों के साथ घुड़सवारी करते विदेशी सैलानी, भपंग वादक, कालबेलिया कलाकार चक्री नृत्य करते हुए मोक्षदायिनी चंद्रभागा नदी पर पहुंचेंगे, जहां शाम को महाआरती एवं सामूहिक दीपदान होगा। अलायंस एयर अधिकारियों के मुताबिक फ्लाइट की टाइमिंग में हल्का बदलाव हो सकता है। यह दिल्ली से सुबह उड़ने वाली फ्लाइट के स्लॉट पर निर्भर करेगा। दिल्ली व अमृतसर से शिमला के लिए नई फ्लाइट शुरू हो गई है। अलायंस एयर का छोटा विमान आज सुबह 7:10 पर दिल्ली से शिमला के लिए उड़ा और 8:10 पर शिमला पहुंचा। शिमला से यह फ्लाइट 8:45 पर अमृतसर के लिए उड़ी, वहीं 9:45 पर अमृतसर लैंड की। यह फ्लाइट शिमला से धर्मशाला उड़ेगी और शिमला से वापस दिल्ली जाएगी। अलायंस एयर के स्टेशन प्रबंधक दिनेश सूद ने बताया कि 48 सीटर विमान अब सप्ताह में 3 दिन दिल्ली से शिमला, शिमला से अमृतसर और अमृतसर से वापस शिमला, शिमला से धर्मशाला और धर्मशाला से दिल्ली के लिए उड़ेगा।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।